नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं डीएसएसबी स्पेशल के लिए। ये 30 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर आप चाहें तो देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। साथ ही साथ मेरे आप टिक करिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पद्म पाणी चित्रकला का पद्म पाणी है क्योंकि क्यों। नंबर 1, सुशोभित ताज या रंग और संरचना, हाथ में कमल या बंदर पक्षियों के लिए। तो इसमें क्या सही हो सकता है? तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर 3, हाथ में कमल होने के कारण पद्म पाणी चित्रकला का नाम पद्म पाणी है। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्मार्ट कलर रिवीजन नोट्स है राकेश गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। ये वास्तविकता में बहुत ही अच्छी पुस्तक है। जिन बच्चों के पास ना हो वो जो है सर से संपर्क करके मंगवा सकते हैं। इनका संपर्क नंबर है 7388268993। राकेश गोस्वामी जी हैं, आप देख रहे होंगे बुक के साथ में। तो इस बुक को आप मंगवाने के लिए सर से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। और वास्तविकता में बहुत सही और बहुत अच्छी बुक है जो लेटेस्ट आज तक के लिए अपडेट है। और ये अपडेटेड आ गई है तो आप इसको फटाफट जितनी जल्दी हो सके मंगवा लीजिए। तो आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, हाथ में कमल। दूसरा क्वेश्चन है, गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी पटना, डी कालीघाट। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो गुप्त उसका था, इसका पहला संग्रह जो है आपका कालीघाट से पाया गया था। ये बिल्कुल क्लियर है। अगला है, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? सजनू भगवान या पुरखू ईश्वर या सजनू मनकू या पुरखू फत्तू। तो जो कुल्लू स्कूल के प्रसिद्ध कलाकार थे वो 2 कलाकार सजनू और भगवान हैं। ये बिल्कुल आप नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, पुरातात्विक स्थल धौलावीरा का संबंध है। तो किससे है? धौलावीरा का मुगल काल से, सिंधु घाटी सभ्यता से, या मध्यकालीन सभ्यता से, या प्रागैतिहासिक सभ्यता से। तो ये आपका जो इसका संबंध है प्यारे दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता से है। ये आपका बिल्कुल बी सही है, ये क्लियर होना चाहिए। अगला है, अजंता की गुफाओं के कितने वर्षों का चित्रण, अजंता की गुफाओं में कितने वर्षों तक चित्रणकार हुआ? यहाँ पर में आएगा तो 800 या 600 या 700 या 900। तो जो अजंता की गुफाओं में चित्रण कार्य हुआ था प्यारे दोस्तों, 800 वर्षों तक हुआ था। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, पकाई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता कहलाती है तो क्या कहलाती है? मौर्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता, गंधार सभ्यता या कुषाण सभ्यता। तो पकाई ईंटों की सभ्यता जो कहलाती है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। आप लोग चाहें तो हमारे पास टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 98 73 52 36 52। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं जुड़ने के लिए। आगे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का, अजंता की गुफाओं में चित्रित चित्र विश्व में प्रसिद्ध है क्यों? जातक कथाओं के लिए, लयात्मक एवं भावपूर्ण रेखाओं के लिए, या बौद्ध धर्म के लिए, या अलंकरण के लिए। यहाँ पर अजंता की बात है बेटा, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लयात्मक एवं भावपूर्ण रेखाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अजंता का नाम है तो 1-2 क्वेश्चन आप लोग और जान लो। यहाँ पर टोटल 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग हुआ है। कितनी प्रकार की? 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग हुआ है। अजंता की खोज जो होती है 1819 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा? कुछ अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर है, सिंधु सभ्यता का संबंध नहीं है। चन्हूदड़ों से है, कालीबंगा से है, लोथल से है, लेकिन ये भरहुत से सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी संबंध नहीं है। ये भरहुत एक स्तूप है,
ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, मृतकों की कला शब्द का प्रयोग किस कला के लिए किया जाता है? बंगाल के लिए, मुगल के लिए, राजस्थानी के लिए या मोहनजोदड़ो के लिए? तो जो मृतकों की कला है ये प्रयोग होता है मोहनजोदड़ो के लिए, क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों की का किला। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अजंता की चैत्य गुफा है, जो चैत्य गुफाएं हैं वो कितने नंबर की हैं? तो आपकी 11 या 12, 12 या 17, 20 या 23 या डी ऑप्शन आपका 9 या 10। तो जो चैत्य गुफाएं हैं 9 और 10 हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है? इंग्लैंड का चित्रकार जिसने सर्वप्रथम अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की, कौन था? पिकासो या रॉबर्ट गिल या मैरी कॉम या नंदलाल बोस? तो अजंता की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां तैयार करने वाला रॉबर्ट गिल था। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, छदंत जातक का चित्रण हुआ है किस गुफा में हुआ है? 16 में, 17 में, 20 में या 26 में? तो जो छदंत जातक का चित्रण हुआ है गुफा नंबर 17 में हुआ है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मानो गुफा नंबर 17 ऑप्शन में ना रहे, गुफा नंबर 10 रहे, तब आप जो है 10 को टिक करना, क्योंकि दोनों गुफाओं में चित्रण हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, सिंधु सभ्यता में कुकुदमान वृषभ की आकृति है, मृद भांडों में, चित्रों में, मूर्ति में या मोहरों में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होता है, जो मोहरों में है। यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुकुदमान वृषभ हैं इनका जो है चित्रण किया गया है। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 और 14, वर्तमान में अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफा हैं? तो कितनी चित्रित गुफा हैं? 11, 12, 8 या 6? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। वर्तमान में 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 6, 7, 16 और 17 ये हो सकता है ऑप्शन में होगा। ये नहीं होगा तो ये 1, 2, 9, 10, 16 और 17 इस तरीके से 2 ऑप्शन बन के आएंगे। तो मुख्य रूप से आपका ये सही है 1, 2, 9, 10, 16 और 17। और 17 नंबर गुफा को चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे, कालीबंगा कहाँ है? राबी नदी, सरस्वती नदी, घग्गर नदी या भोगवा नदी? तो जो आपका 15वां क्वेश्चन है इसमें जो कालीबंगा है ये राजस्थान में है और अपने काली चूड़ियों के लिए विख्यात है। ये घग्गर नदी के किनारे है। ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल माना जाता है 14वीं शताब्दी को, 16वीं शताब्दी को या 15वीं शताब्दी को या 13वीं शताब्दी को? तो जो भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान है ये प्यारे दोस्तों 15वीं शताब्दी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, आप इसको टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17, जोधपुर लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है तो कौन सा है? झूले पर कृष्ण या बनी या गोधूल या ढोला मारू? तो जो जोधपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है प्यारे दोस्तों वो है आपका ढोला मारू। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र है यहाँ का, इसको आप टिक कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थानी चित्रशैली की प्रमुख कितनी शैलियाँ हैं? 3, 6, 8 या 4? तो राजस्थानी की जो प्रमुख शैलियाँ हैं वो 4 हैं। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषता है क्या है? शिव पार्वती या राधा कृष्ण की लीलाएं या देवी देवताओं की चित्र या राम कृष्ण? तो राजस्थानी चित्रशैली की जो प्रमुख विशेषता है वो है राधा कृष्ण की लीलाएं। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर पर ले जाने का श्रेय है किसे है? विष्णुगुप्त को, बुद्ध को, चंद्रगुप्त को या अशोक, सम्राट अशोक को? तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है। जो सम्राट अशोक थे
ये 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाए थे। कितने का? 84,000 स्तूपों का। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और मौर्यकालीन कला को जो है उच्चतम स्तर पर ले जाने का कार्य भी इन्हीं के समय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 21। पाल शैली के अधिकांश चित्र मिलते हैं भित्ति पर, पटचित्रों में, पोथियों में या गुफाओं में। तो जो पाल शैली के अधिकतर चित्र हैं प्यारे दोस्तों, ये आपको पोथियों में मिलते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका है, भारतीय लघु चित्र शैली की डैश से उदयपुर का संबंध है। तो किससे है इसका संबंध? मारवाड़, मेवाड़, हरौती या ढूढ़ाड़। तो आपका इसका संबंध मेवाड़ से है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसको आप लोग टिक कर लेना। आगे बात करते हैं हम लोग। यहीं पर ये भी बता देते हैं कि जो राजस्थान की मुख्य रूप से 4 शैलियाँ हैं कौन कौन सी हैं। मारवाड़ है, मेवाड़ है, हड़ौती है, ढूढ़ाड़ है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो राजस्थानी शैली में चित्रित प्रथम पोथी है। प्रथम पोथी की बात कर रहा है। तो क्या है? वसंत विलास है, या आपकी मृगावती है, या महापुराण है। तो राजस्थान में शैली में जो चित्रित प्रथम पोथी है वो वसंत विलास है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। सारनाथ स्तंभ की गोल चौकी पर अंकित गज का अंकन प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ऐश्वर्य का, या भूमि की उर्वरता, या शौर्य, या राज्य का शक्ति या विस्तार। तो ये जो है आपका ऐश्वर्य के लिए जाना जाता है। सारनाथ स्तंभ के जो गोल चौकी पर अंकित गज है, किसका प्रतीक है? ऐश्वर्य का। 24 का ए ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल आप लोग टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25। अशोककालीन स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर है चुनार के लाल पत्थर, रवेदार पत्थर, या ग्रेनाइट या काले पत्थर। तो जो आपके ये हैं चुनार के लाल पत्थर का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कहाँ पर? अशोककालीन स्तंभों के निर्माण में। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस शैली की उपशैली है? हड़ौती की, ढूढ़ाड़ की, या मेवाड़ की, या मारवाड़ की। तो जो जयपुर शैली है ये आपकी ढूढ़ाड़ की उपशैली है। कौन सी? जयपुर। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27। अमरावती स्तूप की खोज कब हुई? 1876, या 1840, या 1816, या 1797 ईस्वी। तो जो अमरावती स्तूप है इसकी खोज 1797 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये भी आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28। एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प है। तो कौन सा है? अवलोकितेश्वर, या चतुर्भुजी विष्णु, या पंथेरा, या अर्धनारीश्वर। तो जो एलिफेंटा गुफा है इसकी जो प्रसिद्ध शिल्प है अर्धनारीश्वर है। ये आप लोग बिल्कुल टिक कर लेना। ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29। मथुरा की मूर्तियाँ निर्मित हैं ग्रेनाइट पत्थर से, काले पत्थर से, लाल पत्थर से, या रेतीले पत्थर से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों? क्योंकि जो मथुरा की मूर्तियाँ हैं रेतीले लाल पत्थर से निर्मित हैं। किससे हैं? रेतीले लाल पत्थर से। ये आप चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 29 का। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है? तो गगनेंद्र नाथ, या जॉर्ज ब्राक, या पिकासो, या राम कुमार। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है सही होगा। गगनेंद्र नाथ टैगोर के उसमें दिखाई देता है। और ये प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार भी माने जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।